दोस्तों एक बात कहें, पता है आजकल लोग सलाह बहुत अच्छी अच्छी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम वैसा नहीं कर पाओगे, ऐसा लोग ताने मारते हैं। क्या ऐसा है कि हम जो सोचें वो कर ना पाए? और एक चीज और देखी होगी, लोग सलाह बहुत देने वाले मिलते हैं और सलाह ऐसी नहीं देते हैं, ऐसी ऐसी सलाह देते हैं कि जिससे होने वाला काम भी, जो काम मुमकिन है वो भी ये कहेंगे ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी कोई आज की दुनिया में या ऐसा कोई चीज हमारे संसार में नहीं है जो हम ना कर पाए। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम हर चीज कर सकते हैं। अगर ठान लें कि हमें ये करना है तो करना है, और अगर नहीं ठानेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में ठानने के अलावा कुछ नहीं। दूसरों को सलाह देने से पहले सोचना चाहिए। इसी के साथ एक कहानी हमें याद आ गई, आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक पक्षी का जो बच्चा था वो समुद्र में डूब के मर गया, समुद्र में डूब गया। अब उस पक्षी ने क्या किया, अपनी चोंच से समुद्र का पानी निकालना स्टार्ट किया। भाई आश्चर्य की बात है। अच्छा, सुन के भी आश्चर्य लग रहा होगा और हमें भी आश्चर्य हो रहा है। एक छोटा सा पक्षी और अपनी चोंच से यथा समुद्र को कैसे सुखा लेगा जो अपना बच्चा बचा ले? ऐसा हो सकता है क्या? हम भी आश्चर्यचकित हैं और शायद ये सुन के आप भी आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि एक पक्षी एक समुद्र को कैसे सुखा पाएगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दूसरा पक्षी आया और उससे बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो? तो पक्षी कह रहा है कि मेरा बच्चा समुद्र ने डुबो दिया है, हम अपने बच्चे को बचा रहे हैं और मैं समुद्र को सुखा रहा हूं। तो पक्षी बोला तुम इतने से तो छोटे हो, और छोटे से होके एक चोंच में थोड़ा सा पानी लेके बार बार बाहर निकालोगे तो समुद्र को कैसे सुखा लोगे? तो पक्षी पता क्या बोलता है दूसरे पक्षी से, देखिए भाई सलाह मत दो, देना है तो साथ दो। कितनी अच्छी बात कही उस पक्षी ने, सलाह मत दो, देना है तो साथ दो। पक्षी को बात अच्छी लगी। पक्षी ने क्या किया, जो दूसरा पक्षी था वो उस पक्षी के साथ हो गया, वो भी उसके साथ पानी निकालने लगा। ऐसे करके धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड के पक्षी इकट्ठे होने लगे। सारे संसार के जब पक्षी इकट्ठे होने लगे और समुद्र में से पानी निकालने लगे, समुद्र को सुखाने लगे, तो वहीं पर हमारे पक्षियों के राजा जो भगवान नारायण के वाहन हैं, गरुड़ जी, पक्षियों के राजा गरुड़, जब सभी पक्षी को जाते देखा गरुड़ ने, तो गरुड़ को भी लगा हमें भी चलना चाहिए अपने साथियों का साथ देने के लिए। तो गरुड़ भगवान चल दिए। तभी भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान बोले आप कहां जा रहे हो? तो गरुड़ भगवान भी क्या कहते हैं, प्रभु हमें जाने दीजिए, हमारे साथी सभी समुद्र को सुखा रहे हैं, हमारे साथी का पक्षी डूब रहा है। तो भगवान बोले हमारे तो सारे काम काज रुक जाएंगे, आपके बिना मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो गरुड़ बोले प्रभु सलाह नहीं चाहिए, देना है तो
साथ दीजिए। गरुड़ ने विष्णु भगवान से कहा है कि हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें समुद्र सुखाने के लिए आपका साथ चाहिए, देना हो तो दीजिए। वही जो पक्षी बोलते आए, सभी पक्षियों से वही बात बोलते आए जो पक्षी एक दूसरे से, वही गरुड़ ने भी विष्णु भगवान से दे दिया। फिर क्या, जैसी यही बात विष्णु भगवान ने सुनी, वैसे ही समुद्र सुखाने के लिए विष्णु भगवान भी चल दिए, क्योंकि बात ही इतनी अजीब थी। सलाह नहीं, साथ दीजिए। अब वो तो भगवान के वाहन हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे। प्रभु जी चल दिए। जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र डर गया। समुद्र डर गया तो उसने क्या किया, जिस पक्षी का जो बच्चा समुद्र में चला गया था उसको उसने वापस कर दिया। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है पता है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? जीवन में सिर्फ सलाह नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है। सलाह तो दे लेते हैं सब लोग, लेकिन साथ कोई नहीं देता है, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। सभी जानते होंगे, एकता में बहुत ज्यादा ताकत होती है। क्योंकि एकता की बात करें, दो लाइन और, पता है एक किसान ने 4 पुत्र थे। एक किसान के 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों में मतभेद था। कभी एकता ही नहीं थी उनमें, एक दूसरे लड़ते झगड़ते रहते थे। ना पिताजी का साथ देना, ना उनके साथ उनका हाथ बटाना, कोई काम ही नहीं था। एक कहावत तुमने खूब पढ़ी होगी, छोटी क्लास में हुआ करती थी। एक दिन किसान ने क्या किया, एक लकड़ी का गट्ठर मंगाया उन चारों से। तो वो चारों क्या बोले, लगता है पिताजी की बुद्धि बिल्कुल चली गई, लकड़ियों का क्या करेंगे। चारों गए, लकड़ियों का एक गट्ठर ले आए। पता क्या किया उन्होंने, एक एक लकड़ी सबको दे दी और बोला, वो बुजुर्ग पिताजी जो थे वो बोले, इन लकड़ियों को तोड़ के दिखाइए। अब सब चारों बोले, पिताजी की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुकी है क्या, ये लकड़ी तोड़ने का क्या है, ये तो अभी तोड़ देंगे। उन्होंने क्या किया, लकड़ी एक एक दी थी, तुरंत तोड़ दी। तोड़ने के बाद बोले, पिताजी क्या हमसे करा रहे हो। पिताजी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। क्या किया उन्होंने, दोबारा से फिर पुनः एक लकड़ी का गट्ठर बांधा और सबको पकड़ा दिए। और पकड़ाने के बाद बोले, बेटा तोड़ के दिखाइए। तो लड़के चारों बोले, पिताजी ये कैसे टूट सकता है, बहुत प्रयास किया तोड़ने का लेकिन नहीं टूटा। क्यों, वहां अकेली लकड़ी थी तो तोड़ दिया। अब वहां संगठन हो गया, एक समूह बन गया, कई लकड़ियों का समूह। अब जब कई लकड़ियों का समूह मिलता है ना भाई, एकता बन गई ना। तो एकता में वो ताकत है जो किसी को हिला नहीं सकती है। उन चारों ने भी उन लकड़ियों को, गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। तो उसके पिताजी ने कहा, कुछ बेटा शिक्षा मिली। तो वो पुत्र बोले, पिताजी हमें सब आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। एकता में जो ताकत है वो किसी में ताकत नहीं। तो सभी लोग एकजुट होकर अपना कार्य कीजिए। जिस क्षेत्र में हो सब में एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हमारे जो भी सब्जेक्ट है, अगर हम सबको साथ लेके ना चलेंगे तो जिस सब्जेक्ट को कम देखेंगे वही सब्जेक्ट हमारा कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसको एकता के नज़रिया से नहीं देख रहे हैं। हमारे लिए सब समान है।
तो सभी लोग इसी तरह एकजुट होकर आगे बढ़ते रहिए। सलाह मत लो और ना सलाह दो, साथ लो और साथ दो। यही हम तुमसे सबसे प्रार्थना करते कि अपने मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। सब लोग एकता होके, एकजुट होके सभी लोग अच्छे से कार्य करें, अपने पढ़ाई के लिए प्रेरित रहें और सब ऊंची ऊंचाइयों पर जाएं, जिससे आप अपने परिवार वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको जो कुछ मिल रहा है, आप सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही मिलता रहेगा आपको। अभी तो कम है, आगे खजाना ही खजाना मिलेगा। तो सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकता है और हमारा आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराना, ये आपको बहुत ज़्यादा ऊंचे सिरों पर ले जा सकता है। आप सब इसी प्रकार जुड़े रहिए और आगे अपने काम में व्यस्त रहिए और लगे रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबको।